ब्रह्मरंध्र तक, ये नीचे से लेकर के ऊपर तक, और ये नीचे से लेकर के ऊपर तक के जो 7 चक्र हैं, जिनको लोग कुंडली जागरण भी कहते हैं, सर्पणी भी कहते हैं, शक्ति भी कहते हैं, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। जिसने जिस नाम से इसको समझ लिया उसने उसको मान लिया। तो सबसे प्रमुख बात है कि ये 7 चक्र, इन चक्रों का भेदन करना ही और अंत में भेद करके ब्रह्मरंध्र के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति ही भागवत कथा है। भागवत कथा वस्तुतः इन 7 चक्रों का भेदन है, इन 7 तत्वों से परक हो जाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया और मात्सर्य, इन 7 चीजों से विमुक्त हो जाना ही भागवत कथा है। और एक और चीज है, देखिए काम से प्रारंभ हो रही है, ये चक्र भी हमारे यहां पर देखिए, मूलाधार चक्र कहां से, बोले ये जो नाभि है, नाभि से 6 उंगल, नाभि से 4 और 2 6। आप अपनी नाभि पर, नाभि से नीचे जरा सा हाथ रखिए, और जैसे आप नाभि से नीचे हाथ रखेंगे उसके 2 उंगल और नीचे, 3 उंगल नीचे, 3 या 2 उंगल नीचे, मतलब 6 या 7 उंगल पर मूलाधार चक्र है। और ये मूलाधार चक्र काम का प्रतीकात्मक है, अर्थात ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए द्वार काम का ही हमें पकड़ना पड़ता है। हमारे यहां साधनाएं बड़ी तांत्रिक साधनाएं, बड़ी अद्भुत साधनाएं, अलग अलग साधनाएं। तो यहां पर ये जो धुंधकारी जो आकर के बैठा है, ये हमारे इन 7 चक्रों में आकर के बैठा हुआ है। धुंधकारी अर्थात जो धू धू करता है, ये धुंधकारी कब एक जगह पर आकर के स्थित होगा, बोले जब हम अपने आत्म तत्व को हम ध्यान करेंगे, हम अपने आत्म तत्व को ध्यान में लगाएंगे, हम अपने आत्म तत्व को ध्यान की ओर प्रेरित करेंगे, हम कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मेडिटेशन ऑफ माइंड, हम इसको करेंगे तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ, तब हमारा जीवन उस धुंधकारी से मुक्त होगा। वो नहीं पाता। अभी भी मैंने आप लोगों से पूछा, कितने लोगों ने इसको जो है किया है, माया और मात्सर्य। माया और मात्सर्य क्या है? माया यही है, माया इल्यूशन, भ्रम है, लेकिन ब्रह्म को माया नहीं कह सकते। हमारा नहीं है वो सब, हम सोच के चल रहे हैं माया ही तो गिरना है, भ्रम ही तो है, ये भ्रम है। ब्रह्म को, ब्रह्म शब्द अलग, मद तो हो गया अहंकार, ओके, मद हो गया है, अच्छा मद हो गया अहंकार, हाँ, ईगो, अहंकार, मैं, ईगोइस्ट, मैं ही हूं और कुछ नहीं है। और यह जो माया है ब्रह्म की अवस्था है कि ये घर मेरा है, अच्छा मैं, ये शरीर मेरा है, अगर ये तुम्हारा है तो ये सत्य तुम्हारा हमेशा तुम्हारे साथ में रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहता। बड़ा सुंदर सा एक भाव है कि कभी कहते हैं महल सोने के हम बनवाएंगे, कभी कहते हैं महल सोने के हम बनवाएंगे, और कभी कहते हैं कि शहंशाह हम बन जाएंगे, मगर ये खुद नहीं जानते, मगर ये खुद नहीं जानते इस जीवन की क्या औकात है, और 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। केवल 4 दिन की चांदनी का अंतर रहता है। ये जो आज कई बार हम लोग होते हैं ना, हम लोग भ्रमित रहते हैं, हम लोग मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हैं ना, वी आर थिंकिंग दैट वी आर वेरी बिजी। सॉरी टू से माय डियर, हम लोग बिजी नहीं है। मोबाइल पर हम लोग इधर उधर हम लोग चल रहे हैं तो वी आर नॉट बिजी, बल्कि उसमें हम लोग भ्रमित हैं कि हम लोग यार क्या देखें क्या ना देखें, क्या क्या देखने लायक है क्या, अच्छा ये हमें समझ में आ रहा है तो ठीक है, इट इज गुड। कई बार मैं यहां भी देखता हूँ
हमारा फेसबुक पर हमारा चलता है तो कई बार आते जाते लोग रहते हैं, कभी 83 हुआ, कभी 93, कभी 142 हुआ, कभी जो है उधर 133, कभी जो है एकदम 30 आ गया। व्हाट इज दिस? ये भी एक व्यक्ति को लगा हाँ भाई देखते खोलते देखते चलो आगे, नहीं आ रहा समझ आगे। आज का व्यक्ति इंस्टेंट चाहता है, इंस्टेंट नहीं होता है। जिस ज्ञान को आज मैं बोल रहा हूं, ये ज्ञान मेरा यह जन्म का ज्ञान नहीं है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ये बाबा की कृपा है, ये मेरे पिताजी महाराज का आशीर्वाद है। और ये ज्ञान परंपरा ये हमारे बाबा की कृपा है और हमारे पिताजी महाराज और गुरुओं का आशीर्वाद है। और ये ज्ञान परंपरा मेरी एक जन्म की साधना नहीं है, बल्कि नित निरंतर हो मेरी कई जन्मों की कहीं कोई साधना। कई बार मैं वो भी बोलता हूं जो मैंने कभी नहीं पढ़ा। और एक और चीज मैं आज आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूं, और वो चीज ये है कि ज्ञान DNA टू DNA सफर करता है। यह DNA टू DNA आता है। यह धुंधकारी का भी ज्ञान था, उसे मालूम था कि भाई ये जो जितने भी कर्म कर रहा हूं ये सारे कर्म मेरे को अंततोगत, लेकिन वो मानता नहीं था। और यही ज्ञान गोकर्ण को भी था, लेकिन एक की बुद्धि भ्रमित थी। हम लोग जो ये जो चला रहे हैं ना, ये जो लेकर के बैठे हुए हैं और हम लोग चलाए धाए, अरे ये व्हाट्सएप पे ये आया, ये नहीं आया समझ में, ये आया, ये नहीं आया समझ में। मात्सर्य यानी कि ईर्ष्या हो गई। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या। हम किसी से ईर्ष्या रखते, जलन। अरे यार ये व्यक्ति बड़ा वैसा। मत तो हो गया अहंकार, माया हो गया भ्रम जी, और मात्सर्य हो गई ईर्ष्या। ये सब हमारे अवगुण है, ये सारे अवगुण हैं। और अगर इन अवगुणों को गुणों में भी देखिए, मैंने कल हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रदोष काल की, और प्रदोष काल में उपसर्ग एक होता है, आप लोग पढ़िए उपसर्ग। उसमें जैसे परा अनु अवनिस निर्दोष तो बहुत सारे होते हैं, प्रादय ऐसे हमने तो कई सारे रहते हैं, तो उसमें दोष है। और प्रा के लगते ही ये उपसर्ग क्या कार्य करते हैं, बोले उसका दोष समाप्त कर देते, कुछ उसको विशिष्ट बना देते, अति विशिष्ट बना। जैसे दोष शब्द है और दोष के आगे अगर प्रदोष लग गया तो प्रदोष लगते ही उसका दोष समाप्त हो गया, वो अति महत्वपूर्ण हो गया। जरा विचार कर। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ये जो अवगुण हैं, इन अवगुणों को हमें गुणों के रूप में हमें करना कुछ नहीं है, हमें कुछ ऐसे हमें कुछ नहीं करना है कि हमें अपने आप को संपूर्ण बदलना है। क्रोध मेरे अंदर है, लेकिन इस क्रोध को मेरे अंदर काम है, इस काम के पक्ष को मुझे थोड़ा सा परिवर्तित करके मुझे अच्छे काम को स्वीकार करना। डोंट गो फॉर द नेगेटिव वेज। आप नकारात्मक ऊर्जा के लिए मत जाइए। कल का वो प्रश्न तो रख दीजिए ना महाराज जी, वो जो स्वामी जी ने पूछा था कि ईश्वर के बारे में लोग कहते हैं कि कहाँ ईश्वर कैसे है। हाँ, कहाँ ईश्वर भूल गए। स्वामी जी हैं क्या?